देव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुधर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बालकों। सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक के आधार पर एक शब्द पर थोड़ा विचार देंगे। 79वां शब्द है। सद्गुरु कहते कहो अमर कासो लागा चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सो उहाँ नाही सो तो आई अमर पद माही। कहें कबीर पद बूझे सोई मुख हृदय जाके एक होई। सद्गुरु कहते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जीवन में सुख मिले, शांति मिले, वो कहीं बाहर नहीं है। हम सगल इधर उधर भटकते रहते हैं, खोदते रहते हैं, पर वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पद में, प्रतिष्ठा में कि यहाँ शांति है वहाँ शांति है। वास्तव में शांति कहीं नहीं है, शांति है अपने आप में। तो यहाँ पर साहिब ने बहुत सुंदर छोटा सा पद है परंतु गागर में सागर भरा हुआ है। साहिब कहते हैं कहो अमर कासो लागा। अंबर माने आकाश को भी बोलते हैं और अंबर माने यहाँ शब्द लिया जाएगा आत्मा का। तो संबोधित करते हैं साहिब कहो अमर कासो लागा चेतन हारा चेत सुभागा। अरे हे सुभागे, तू तो चेतन हारा है। तू तो दूसरों को भी चेता सकता है। तू समझ कर जान कर दूसरों को भी जना सकता है। कहाँ शांति है, कहाँ खोज रहा है, तो कहाँ दौड़ रहा है। पर सारे जगत के जीव सब प्राणी दौड़ लगा रहे हैं। कोई कहता है यहाँ शांति है, कोई कहता है वहाँ शांति है। तो साहब यहाँ पर कहते हैं कहो अमर कासो लागा। तुमने अपने मन को कहाँ लगा दिया। मन जो है बाहर ढूंढता है, विषयों में ढूंढता है, संसार में ढूंढता है, प्राणी पदार्थों में ढूंढता है, पर तुमने सब जगह अपने मन को लगा दिया। इसीलिए साहिब यहाँ कहते हैं कहाँ है कहो अम्बर, हे अम्बर, हे आत्मा, हे चेतन जीव, हे रमैया राम, तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो। कहो अम्बर कासो लागा। तुमने अपने मन को कहाँ कहाँ लगा रखा। मन कहें जहाँ भी जाओगे सब नाशवान वस्तुएं। तुम्हारे अलावा जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जहाँ भी आप खोजोगे कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, आप दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। सद्गुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़। अरे जितनी मन की दौड़ है उतना जीव दौड़ता रहता है। दौड़ मन थका मन थिर भया। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़। मन थका मन थिर हुआ वस्तु ठौर की ठौर। जहाँ दौड़ता रहा पाने के लिए खोदता रहा दौड़ता रहा पर वो वस्तु मिली नहीं, क्यों बाहर है नहीं कहीं। इसी पर यहाँ पर दर्शाया गया इस पद में कहो अमर कासो लागा चेतन हारा चेत सुभागा। तू चेतन हारा है, तू सबका जानने वाला है,
तू जनैया देव है, परंतु तू अपने आप को नहीं समझता, अपने स्वरूप को नहीं समझता, अपनी आत्मा को नहीं समझता, इसीलिए तू सगल खोता है यहाँ वहाँ। कैसे खोता है? संसार में वस्तुओं को। यहाँ पर साहब कहते हैं अंबर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतन हारा, जो खोजो सो उहाँ नाही। यहाँ पर साहब कहते हैं कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो वहाँ नहीं है, कहाँ है? तो यहाँ पर कहते हैं अंबर मध्य दिसे तारा। अंबर यहाँ आकाश को कहते हैं। आकाश के मध्य में देखो जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारा हैं, सूर्य है, चाँद है, सब इसके मध्य में बीच में दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब का लक्ष्य वहाँ नहीं है, लक्ष्य अंतर है। साहब की भाषा जितनी है वो आंतरिक है। लोग नहीं समझते तो साहब को कहते हैं वो निर्गुण उपासक है। निर्गुण नहीं, सतगुरु कबीर देव सगुण उपासक है। निर्गुण गुण यहीं गिना है। साहब में कहते हैं तो निर्गुण करता है। निर्गुण किसको कहते हैं? निर्गुण उसी को कहते हैं निर्गता गुणा यस्यासा निर्गुणा। जिससे गुण ना हो वो निर्गुण। और यहाँ तो गुणों का भंडार है। तो सद्गुरु निर्गुण नहीं, वो सगुण उपासक है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि अंबर मध्य दिसे तारा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अंबर माने जैसे अंबर आकाश के मध्य में सब दिखाई देता है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है? चेतन के मध्य में, आत्मा के मध्य में, जीव के मध्य में। जीव नहीं हो तो क्या दिखाई देगा? जीव नहीं तो सीहो नहीं, जीव है तो सीव है। जीव के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं कि जैसे आकाश में तारा, चाँद, सूर्य, उसके मध्य में सब दिखाई देते हैं, ग्रह नक्षत्र आदि, इसी प्रकार चेतन आत्मा के मध्य में, चेतन आत्मा है तो सब दिखाई देता है, चेतन नहीं है तो कुछ भी नहीं। जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होंगे न इंद्री न मन से निर्मल साहब जी बोलते हैं कि जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगा फिर इंद्रियों से कोई कर्म होगा? कोई कर्म नहीं होगा। सब हो गया मुर्दा। मुर्दा कह दिया जाता क्योंकि आत्मा है तभी सब दिखाई देता। अंबर मध्य दिसे तारा। चेतन आत्मा के मध्य में, चेतन आत्मा के रहने से ये सारा संसार दिखाई दे रहा। जड़ चेतन जितनी भी वस्तुएं हैं संसार के, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, ये सब आपको सागर लहरा रहा है। जंगलों में कितनी बढ़िया हरा भरा जंगल आप देखो, ये सब किसके माध्यम से दिख रहा? आत्मा के माध्यम। इसलिए साहब कहते हैं अंबर मध्य दिसे तारा। ये अंबर ना हो, चेतन ना हो तो क्या दिखाई देगा? एक चेता एक चेतनहारा, एक चेता एक चेतनहारा। एक अज्ञानी है, नहीं समझता तो अज्ञानी कहलाता है, जो समझ गया तो ज्ञानी कहलाता है। इसीलिए साहब कहते हैं एक चेता, एक तो चेता हुआ है, समझदार है। तू भी समझदार हो जा, तू अपने को जान ले और जान करके अपने में मस्त हो जा। न थी शांति जगत में, कहीं भी शांति नहीं है। शांति है तो अपने आप में। सतगुरु कबीर साहब कहते कि अनेक पद हैं, अनेक शाखियाँ हैं, अनेक शब्द हैं, उनमें साहब ने सब जगह केवल आत्मा पर जोर दिए हैं, केवल चेतन पर जोर दिए हैं। उदाहरण देते हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण हर शब्द में, हर पद में। उल्टमासी लोग कहते हैं कबीर साहब उल्टा बोलते हैं, तो कबीर साहब उल्टा नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं, पर हम समझते नहीं। एक छोटी सी बात बताएं, साहब कहते हैं भीज बरसे कम्बल भीजे पानी। कबीर दास की उल्टी बानी, लोग ऐसा मानते हैं। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं बरसे कम्बल भीजे पानी। बताओ, और आपने देखा होगा कि पानी बरसता है तो कम्बल भीगता है। पर सद्गुरु कबीर साहब कोई बाहर की बात नहीं बताते, यहाँ आंतरिक बात बतला रहे हैं।
अंतरात्मा की ज्योति, अंतर ज्योति को बतला रहे हैं। उसको आप समझो, और समझने में तभी आएगा, जैसे मैंने कल कहा था कि ये भूल है हमारे जीवन में, और वो भूल मिटती है कब? जब कोई विवेकी पारखी संत मिलते हैं, विचारवान संत मिलते हैं। वो कहीं भी हों, ऐसा नहीं कि कबीर पंथ में ही हों, सभी जगह विचारवान संत हैं, चाहे सन्यासी हो, चाहे उदासी हो, चाहे बैरागी हो, जहाँ भी आप जाएंगे सब जगह महापुरुष हों, महापुरुष सभी जगह हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी का मतलब है विचारवान, हाँ, जिनके अंदर में विचार है, विवेक है, जड़ चेतन निर्णय है। सब धान 22 पसेरी नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं कि एक सवा शेर खाजा सवा शेर भाजी, अंधेर राजा, तो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सवा शेर, विचार करके, हर काम विचार करके, और विचारवान जो होते हैं वो विचार करके और हमें बताते हैं। वो सभी जगह मिलते हैं, सभी संप्रदायों में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पारखी एक अलग से संप्रदाय, पारखी कोई संप्रदाय नहीं है। पारखी तो एक विचार है बस। कबीर साहब उसका सिद्धांत है, मूल सिद्धांत उनका पारख है बस। इसीलिए वो कहते हैं परखे परखावे सदा, हमेशा परखो और परखाओ, और सत्संग में ही मिलेगा, किसी भी सत्संग में। ऐसा नहीं कि सत्संग कोई अलग होता है। लोग समझते नहीं, कहते किसका सत्संग? बोले कबीर पंथ होगा। तो लोग बस अरे वो ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। अरे तुम उनके पास जाओ, उनसे समझो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। वो आगी को आगी मानते हैं, पानी को पानी मानते हैं, जड़ को जड़ मानते हैं, चेतन को चेतन मानते हैं। कैसे नहीं जीव मानते हैं? सब जो माना जाता है वो सब। प्रकृति पुरुषम च विध्यनादि रूभोरोपी, महाराज श्री कृष्ण गीता में 13वां अध्याय में कहते हैं कि अनादि है, और अनादि हम भी में कहते हैं कि अनादि। जगत ये अनादि रहाया हुआ है, नहीं ये किसी का बनाया हुआ है। अनादि काल से ऐसे चला आ रहा, बनेगा क्या? जो बनेगा वो मिट जाएगा। इसीलिए ये पांचों तत्व तो हमेशा रहते हैं, आत्मा हमेशा रहती है, चेतन आत्मा कभी मरता नहीं, जीव कभी मरता नहीं। जीवित जीव, हमेशा जो जीवित रहा वही जीव कहलाता है। वो अल्पज्ञ नहीं, तुच्छ नहीं, पर जहाँ समझ नहीं है लोग ऐसे बोलते रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर ग्रंथों को हम अध्ययन करें, मनन करो। गीता है, रामायण है, उपनिषद है, भागवत है, इनका मनन करो, बीजक का मनन करो। जब तक आप मनन नहीं करेंगे तब तक कबीर साहब की वाणी कैसे समझ पाएंगे? तो यहाँ पर साहब कहते हैं अंबर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। एक चेता हुआ है तभी दूसरे को चेताएगा। जाना नहीं, साहब के एक साखी में आता है कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, और अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे को। एक तो जानता नहीं, दूसरा किसी महापुरुष के द्वारा बूझता नहीं, समझता नहीं, और जो नहीं समझेगा तो अंधे को अंधा मिलेगा। तो क्या होगा? अंधे को अंधा मिला, राह बतावे को, तो कौन रास्ता बताएगा कि इस रास्ते से चलो तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए साहब कहते हैं एक चेता एक चेतवन हारा, जो खोजो सो हुआ नहीं। आप खोज कर रहे हो कि यहाँ शांति है, यहाँ शांत सुख है, यहाँ आनंद है, बोलते जो खोजो सो हुआ नहीं। वो क्या है? मृग तृष्णा है। जैसे आपने देखा मृग तृष्णा, मृग तृष्णा आपने देखा हो। हम लोग चलते हैं जब कभी कभी गाड़ियों में, गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ रही है और हम जा रहे हैं, तो आगे 1-2 मील के आगे दूर में ऐसे दिखाई देता है जैसे सागर लहरा रहा हो। लहरियाँ उसको बोलते हैं, मृग तृष्णा की लहरियाँ। मृग मरीचिका भी कहते हैं। क्यों मृग मरीचिका कहते हैं? कि मृग बेचारा जेठ की दोपहरी में प्यास के मारे तड़प रहा था, और वो देखता है, जिधर देखता है 1-2 किलोमीटर पर, जिधर देखता है उधर चारों तरफ यही दिखाई देता है, लहरें जैसे लहर पानी में जैसे लहरें उठ रही। ऐसे वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर गया वस्तु ठौर की ठौर। तो दौड़ता है परंतु पाता नहीं, क्योंकि वस्तु है नहीं। जो खोजो सो हुआ नहीं, जो आप खोज करो वहाँ है ही नहीं, कैसे आएगा? दौड़त दौड़त अंतिम में थक जाता है, गिर जाता है और मर जाता है बेचारा। इसी प्रकार से जीव भी है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। किसके लिए दौड़ता है? शांति के लिए
धन में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, मान में सुख है, सम्मान में सुख है। कहाँ कहाँ सुख की खोज करता है। इसके लिए लोग क्या क्या अन्याय करते हैं, क्या क्या किसी को मार देते हैं। तो वहाँ है नहीं, जो खोजो सो उहाँ ना है। कहाँ है फिर? साहब कहते हैं सो तो आए अमर पद में, अमर पद में है। जो ना मरे वो है अमर पद। कौन नहीं मरता बताओ? ये आत्मा कभी मरता नहीं। भगवान कृष्ण गीता में बतलाते हैं, नैनम छिंदन शास्त्राणि नैनम दहति पावका न च एनम क्लेदन्त्यापो न च शोषति मारुता अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीरे। ये शरीर नाश होता है, आत्मा थोड़ा मरती। आत्मा तो अजर है, आत्मा तो अमर है, जिसको हम रोज संध्या पाठ में कहते हैं, अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से ऊर्जा से लेखो अत ही सुहायो है। ये अजर है, अमर है, अखंड है। अजर किसको कहते हैं? ना जरा अजरा, जिसको कभी बुढ़ापा ना आवे। ये तो शरीर को बुढ़ापा आता, आत्मा का थोड़ा होता। आत्मा तो वही है जो बाल काल में था, युवा काल में था, वृद्ध काल में है और नहीं रहेगा तब भी रहे। ये शरीर नहीं रहेगा तब भी ये रहेगा, इसीलिए इसको अजर अमर कहते हैं। तो सो जो खोजो सो उहाँ ना है। साहब कहते हैं जहाँ तुम खोज रहे हो वहाँ वो है नहीं। कहाँ है? सो तो आई अमर पद में है, वो अमर पद में है। अमर पद क्या है उसको जानो समझो। अमर अमर लोग कहते हैं पर बोध नहीं होता। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर, आप सरीखा जो मिले ताई पियाऊँ घोर। साहिब की साखियाँ हैं, आप देखो उनमें अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर। मैंने अनेक प्रकार से विचार करके आपको बतलाया हूँ कि तुम देखो खोजो। ताई पियाओ घोर अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर, आप सरीखा जो मिले आते हैं जो जिज्ञासु हो उसे पिलाओ। ये अमृत है, अमृत पान कर ले और फिर व्यक्ति मरे और व्यक्ति अशांत हो, उसको शांति न मिले। अमृत पान करने से तो व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर होने का मतलब है उसका बोध हो गया तो अमर ही है, वो मरता नहीं। मरता नहीं है जिसको संसार के लोग डरते रहते हैं। कबीर साहब की साखियाँ हैं, बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। साहब कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो का उपाय हो पूर्ण परमानंद। बोले जिसको जानने के लिए संसार के लोग डरते रहते हैं मरने के लिए कि मरता क्या है, मरता कुछ नहीं। जा मरने से जग डरे तो मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो। बोलते हैं कब ये शरीर छूटेगा और कब मैं अपने में स्थिर हो जाऊंगा। स्थिर बुद्धि ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। इसलिए वेद में ऐसा आता है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, चंचल मन होगा, कैसे जान पाएगा, कैसे आत्मा का बोध होगा। चंचल को छोड़ो, अपने में स्थिर हो। जब तक आप अपने में स्थिर नहीं होंगे तब तक आपका बोध नहीं होगा। विचार कैसे आपके, कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर साहब कहते हैं कि अंबर मध्य तीसे तारा एक चेतवन हारा, जो खोजो सो उहाँ नाही, सो तो आई अमर पद माही। ये अमर पद में है, आपके स्वरूप में है, अर्थात वो शांति कहीं बाहर नहीं है। उस अमर पद का बोध होना चाहिए। जब तक बोध नहीं होगा ना तब तक जीव सुख और शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए साहब कहते हैं कहाँ कबीर पद बूझे सोई। इस पद को कौन बूझेगा, इस पद को कौन जानेगा। बोले वही जानेगा। कौन? जिसका मन हृदय। कहाँ कबीर पद बूझे सोई और मुख हृदया जाके एक होई। जिसके अंदर में जो मुख से कहता है, वाणी से जो बोलता है वो करता है, जो वाणी से बोलता है वही करता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर हमें समझाने के लिए इस पद पर दिए हैं कि मुख हृदय जाके एक होई। तो हम इस बात को समझें, ये पद बहुत अमूल्यवान है। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर इसमें विचार दिए हैं। छोटा सा पद है, 79 शब्दों में जो है
शब्द हमारे 115 शब्दों का वर्णन साहिब ये बीजक में, उसमें से ये 79वां शब्द है। और उसमें साहिब बहुत सुंदर कहे हैं कि अंबर कहो अंबर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अंबर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सो उहुआ नाही, सो तो आई अमर पद माही। हम सब जगह दुनिया में खोते हैं, आप देखो, और क्या खोते हैं? वही सुख शांति के लिए। कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं, हाँ, कि लोग हजारों लोग मर जाते हैं, उसको खोजने के लिए गए, सुख के लिए, शांति के लिए, और उल्टा हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में घटती रहती हैं। आप देखते हैं कहीं गाड़ी लड़ गई, हाँ, दौड़ रहे थे, अब गए तभी तो ख़त्म हो गए। हम तो कहते हैं भाई प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर छूट गया, ये बात सही है, परंतु ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कितने बार कभी होता है बड़े बड़े मेलाओं में, कहीं संगम में है, अभी देखो लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, और वहाँ यदि व्यवस्था में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो कितनी जानें चली जाती हैं। परंतु ठीक है, जान जाती है, पर हमारे लोगों को तो ये होता है कि भाई प्रारब्ध पूरा हो गया, शरीर छूट गया, परंतु नहीं, असावधानी से। तो बोलते हैं असावधानी रहेगी तो कहते हैं ना, असावधानी हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमेशा हमें सावधान रहना है। तो साहिब कहते हैं जो खोजो सो उहाँ नाही, सो तो आए अमर पद माही। काहे कबीर पद बूझे सोई। बोले इस पद को नहीं, बोले ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस पद में जो आप बैठे हैं, ये पद नहीं, इसको तो कोई भी अर्थ लगा लेगा, पर साहिब यहाँ कहते हैं काहे कबीर पद बूझे सोई। ये जो मनुष्य शरीर के पद में आप बैठे हो, इसको आप समझ गो, और जो जान गया समझ गया उसके जीवन का बेड़ा पार हो गया, उसको सुख और शांति कहीं खोजना नहीं है। इसलिए साहिब कहते हैं कि मुख हृदय जाके एक है हो, जो हृदय में वही मुख में निकलता है। ऐसा नहीं कि मुख कछ और हृदय कछ आना, सपनों का मोह ही नहीं जाना। साहिब कहते हैं तुम अपने आत्मा को नहीं कभी समझ सकते हो, हाँ, जो अंतर में है वही बाहर हो। जैसी रहनी वैसी करनी, तभी सुख में शांति में जीवन हमारा बीतेगा। मैंने थोड़ा सा विचार इस छोटे पद में मैंने थोड़ा दिया, आप सब सुख शांति से श्रवण किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब साहेब।